अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र की शुरुआत इस बात से करें कि जब हम किसी होटल में उपहार करने के लिए जाते हैं तो जब वो बिल देता है तो हम ये नहीं कहते कि ये इतना क्यों है, उतना क्यों है। जेब में हाथ डालकर सीधे सीधे उसको जो उसका बिल है वो चुका देते हैं। फिर हो सकता है उस बिल में उसने 10 पीस बढ़ा दिए हो, सर्विस के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया हो, ये भी हम नहीं देखते। लेकिन जो हमें कुछ शुभ, कल्याणकारी और सार्थक कुछ सुनाता है, कुछ बताता है, हम उसको जब देने की बारी आती है तो चिल्लर ढूंढते हैं। और उस समय हमारे ध्यान से ये बात निकल जाती है कि 1000 कुछ रुपए का सिलेंडर होता है और 115-20 रुपए का पेट्रोल होता है और छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उसको भी कहीं किराया देना है और व्यवहार करने हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्य जो है वो यानी दिग्भ्रांत हो गया। वो सुध बुध खोए दई, उमर सब पशुवत जाए रही। उमर सब पशुवत जाए रही, सुध बुध खोए दई। और इस प्रकार का आज का परिदृश्य है। और उसमें भी ये कितने भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ और संत साहित्य, सत साहित्य और इस विश्व के मौलिक तत्वों की ओर निर्देशित करने वाला और उसको जांच परखने की विज्ञाननिष्ठ युक्ति तक उपस्थित करने वाला ये महान अध्यात्म विज्ञान हमें उपलब्ध है। और हम आज भी इससे अनजान हैं और इसको जानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि इनसे हमारा क्या रुका हुआ है काम। क्या हमारी शादी ब्याह नहीं होंगे? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं होंगे? क्या हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगी? क्या बदलाव क्या होगा? लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक बंदर भी जीता है, एक चीता भी जीता है और एक मनुष्य भी जीता है। एक मुर्गी भी जीती है, एक बकरा भी जीता है, जिनको कुछ पता नहीं कि अगले ही पल कौन उनकी गर्दन पर छुरी घुमा देगा। और वो ये भी जानते हैं कि वो निरीह है, निरपराध है, उनकी कौन हत्या करेगा। लेकिन उनकी हत्या करके उनके मांस खाने वाले, कहने का आशय यह है कि ये हम पर अवलंबित है कि हम सत प्रवृत्तियों को प्रेरणा चालना दें या उनकी राह रोकें और हजारों लाखों लोगों के भंडारे करें। और उस भंडारे के नियोजन में जो मूलगामी जो मुद्दा है, वो मूलगामी जो एक्सेल है, उस सारे चक्र का धर्म, अध्यात्म, सत्संगति, सत्साहित्य, उस ओर जाने वाली दिशाओं में हम कितने प्रोत्साहित करते हैं। और जीवन भर हमने घर में भी खाया, भंडारे में भी खाया और खाते ही रहते हैं। लेकिन ये जो बुद्धि का खाद्य है, जिससे बुद्धि को समाधान होता है, बुद्धि की चंचलता समाप्त होती है, उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। ये दृश्य है, इसमें कुछ नयापन हम बता नहीं रहे हैं। कवि ने भी कह दिया है कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होती रहेगी खींचातानी, खींचातानी। समय समय पर करते रहेंगे दोनों अपनी मनमानी, मनमानी। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। विषम परिस्थितियां होती है, इसीलिए उसे कलयुग कहते हैं। ये तमोगुण प्रधान युग होने से इसमें सत् साहित्य सत्संगति का प्राप्त हो जाना ही उपलब्धि मानी जाएगी। और अब आने वाला जो सतयुग है, जिसके लिए धीरे धीरे वो विश्वरूप परमात्मा जमीन तैयार करता जा रहा है, बदलाव आ रहे हैं। आज इंटरनेट इतना प्रभावी और प्रबल हो गया है कि उससे छिप जाना भी एक बहुत अजीब हो गया है, क्योंकि वो इतना पारदर्शी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य की तो कोई सीमा ही नहीं रही। लोग तो प्रधानमंत्री को भी यानी जिसे कहते हैं कि बुरा भला कहते हैं, और विदेशों में जाकर अपने ही देश की और अपने ही संस्कृति की, अपने ही रीति रिवाजों परंपराओं की चेष्टा निंदा करते हैं। तो ये विषय नहीं था, विषय शंका समाधान का है। और शंका समाधान के इस सत्र में हम अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन पुनः ये कह देना अत्यंत आवश्यक है कि हमने सत् साहित्य के प्रचार में, सत्संगति में और जिसे कहते हैं कि सार्थक की दिशा में अवश्य ही अपना योगदान देना चाहिए। योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, ढोंग क्या है, पाखंड क्या है, प्रामाणिकता क्या है, पारदर्शिकता क्या है, इसका विचार करना ये विवेकी जनों का ही कार्य है, ये जान पड़ता है। तो आइए शंका समाधान की शुरुआत करें। पहली शंका है यहाँ और वहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो सब कुछ फ्री है, सब कुछ करो, छल करो, कपट, दंभ, पाखंड, लोभ, लालच, कत्लेआम करो, सब करो, कुछ भी नहीं। जब यहाँ से हम वहाँ जाएंगे तो फिर हमारे कर्मों का फैसला होगा और फिर वो इस प्रकार की वो रात होगी और स्वर्ग होगा, नर्क होगा, न्याय होगा, यमदूत होते हैं, यमराज होता है, फिर वो फैसला करता है। यहाँ और वहाँ, यहाँ जो मर्जी कर लो और रसूख से, अपने ऐश्वर्य के बल पे, रिश्वतखोरी से, भेदभाव से जीत हासिल करते जाओ। जो आपको चाहिए वो सब लो। यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ है। वहाँ फिर वो संगीत है और वो नृत्य है और अप्सराएं हैं और फिर वो
एक एक व्यक्ति को 100-100 अप्सराएं मिलती है। यहाँ और यहाँ कुछ भी करो, क्या ऐसा है? जो गए वो कहने के लिए नहीं आए कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। यहाँ हाहाकार है, लूट है, पक्षपात है, भेदभाव है, स्वार्थ है और दरिद्रता है, सब यहाँ है। और वहाँ क्या है? तो वहाँ के विषय में कोई कुछ बताता ही नहीं। उस वहाँ का उत्तर श्री कृष्ण जी देते हैं कि वो आगामी जन्म है। तुम 17 तत्वों के संस्कार लेकर फिर जब जन्म धारण करोगे, वासनाओं की पूर्ति के लिए करोगे, आगामी जन्म होगा। और जैसे तुम्हारे आचरण, संस्कार, ज्ञान, गुण होंगे, वैसे ही आगामी जन्म में आपको स्थान मिलेगा। वो है वहाँ। लोग कहते हैं कहीं 7वें आसमान, 10वें, ये विश्व ही परमात्मा है, ये स्वयं न्याय करता है, लेकिन उसके न्याय का जो चक्र है वो हमारे अधीन नहीं है। मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। तो यहाँ और वहाँ दूसरा प्रश्न था कि अनेक देवतावाद जो आया है, भारतीय आध्यात्मिक जगत में ये अनेक देवतावाद ने जो प्रवेश किया है, उस देवतावाद का मूल क्या है? उस देवता का मूल है ऋग्वेद। वो कहता है कि हे अग्नि, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, हे वायु, हे पृथ्वी माता, आप हम पर दया करो। 5 देवता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका उद्घोष ऋग्वेद करता है। तो फिर ये अनंत देवताएं कैसी निर्माण हो गई? मनुष्य की पूज्य बुद्धि ने अपने अपने कल्पनाओं के द्वारा अपने अपनी देवताएं चुन ली, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उन देवताओं को भी जन्म देने वाला कोई उससे परे कुछ होगा। ये कभी ध्यान में ही नहीं आया। वस्तु से वस्तु को बनाने वाला अलग होता है। वो कौन है जिसने इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शंकर और राम, कृष्ण, संत और हम सबको बनाया है? वो कौन है? उस कौन को जानने का ही ये नरजन्म अवसर है। और वो कौन है, इसके उत्तर तो बहुत मिलेंगे। हर संप्रदाय, हर पंथ मैं कौन, इसके उत्तर देता ही है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं होते, वो अपूर्ण होते हैं। इसके विषय में हमने एक स्वतंत्र एपिसोड इसके पूर्व में प्रस्तुत कर दिया है। तो फिर ये अनेक देवतावाद का समापन कहाँ होगा? उसका समापन कहाँ होगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे बचता है, यानी विश्वरूप से प्रेम करता है, विश्वरूप की आराधना, सेवा करता है, वो उसी को प्राप्त करता है। जो गत विभूतियों का चिंतन, मनन से और स्मरण करते हैं, वो उनके सेवा में जाएंगे। जो देवता का अर्चन करते हैं, वो देवताओं की सेवा में जाएंगे। लेकिन जो मेरी सेवा में लग गया है, वो मेरे पास आएंगे। अब इस मैं में भी 2 विभाग है। कुछ कहते हैं श्री कृष्ण जो मानवधारी शरीर है वो मैं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व भूमिका से वो कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अग्नि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ और मैं वायु हूँ, मैं तो विराट हूँ। और उस भूमिका से वो कहते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि मैं और तू, ये 2 भूमिकाएं परस्परावलंबित है। इधर मैं हूँ तो उधर तू है। जब मैं उधर आ जाता हूँ तो फिर मैं तू हो जाता हूँ, और ये इधर वाला मैं हो जाता है। ये चक्र है, ये सतत चलता रहता है।
और अनेक देवतावाद समाप्त हो, इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान एक परमात्मा का सिद्धांत, एक परमात्मा का दर्शन कराने वाला शास्त्र है जिसमें कोई भेद नहीं है। इसमें नहीं सा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। उस विश्वरूप धर्म, विश्व विधाता का परिचय सर्वांग योग द्वारा प्राप्त करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस विवेक के साथ इस अंक को समापन करेंगे और आगामी अंक में जो ये प्रश्न आया है कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरहा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये तो क्षर अक्षर का परिचय हो गया, लेकिन इन दोनों से जो न्यारा है, परे है, वो पुरुषोत्तम कौन है, इसके विषय में जानना चाहते हैं हमारे प्रिय पाठक। आइए यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की।